अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह का वक्त और शायद यही थोड़ा सा टाइम होता है जब हम अपने साथियों के साथ बात कर सकते हैं। और आजकल तो खैर हमने गाड़ी में भी कर ली है। हम मस्जिद से जा आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो एक दो बातें जो है वो साथियों के साथ कर लें। फिर जो जहन में आए या जो किसी साथी ने पूछा हो, तो साथियों को चाहिए कि कोई भी इशू छोटा सा ऐसा होता है जो कुकिंग के मामले में या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो जानना चाहें, समझना चाहें या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहें। ऑब्वियसली ज़िंदगी गुजारी है तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही है हमने। और अगर हम वो बगैर किसी को उस मिल के थ्रू गए जिसके थ्रू के हम जाते रहे और सीखते रहे, लर्न करते रहे अपने एक्सपीरियंसेस से, अगर किसी को हमसे वो सलाह मिल सकती है तो बुरा क्या है। ले लें, ट्राई कर लें। लगे तो तीर नहीं तो तुक्का, यूं समझें। तो अभी हम जैसे ये ईरान वगैरह के सारे जो सिलसिले चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमें तो वैसे ये बातें समझ नहीं आती कि कोई और मुल्क आके दूसरे मुल्क में किस तरह से इस किस्म के हालात पैदा कर सकता है। समझो वॉर में, अब तो धाने पे बैठा नहीं कहना चाहिए, वॉर में तो दुनिया एंटर हो चुकी हुई है। तो ये स्क्रॉल कर रहे थे, सुन रहे थे क्या कोई कह रहा है, क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं वो कह रही हैं। और जो डायरेक्ट उनके इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी सुनना पसंद करते हैं थोड़ा बहुत, कि कम से कम खबर हो, पता तो लगे कि सही क्या क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। बहरहाल बाहर वाले को ये इजाज़तें नहीं होनी चाहिए कि वो घर के अंदर आके लड़ाकी सास की तरह जो है वो इधर उधर मारा मारी करता फिरे। सबकी अपनी अपनी ज़मीन है, सबको एक फ्रीडम, एक आज़ादी होनी चाहिए। जो दुनिया में आजकल नज़ारे या हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो खुली खुली बुलिंग है, कि बिल्कुल कि आप उनकी मर्ज़ी से चलाएं और अपना मुल्क चलाएं और उनकी मर्ज़ी से ट्रेड करें और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हो, जबकि वो बाहर बैठे हैं, उनको बाहर रहना चाहिए। हमें समझ नहीं आती कि इतना बेसिक पॉइंट दुनिया वाले समझते क्यों नहीं है। ये तो पहले कदम पे ही अगले को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि किसी भी हुकूमत में आके मदाखलत करे। बाहर वाले का क्या काम है, वो अपने घर बैठे। ऐसा भीड़ों का छत्ता है अब कि इट्स नेवर एंडिंग बिजनेस। और उन्होंने हाथ डाला है। और कभी भी हमें नहीं लगता कि अब इस दुनिया में कोई अमन होगा, क्योंकि डर खौफ उठ गया। और जो पहले से ताकतें या ऐसी अथॉरिटीज़ थीं जिनको समझा जाता था कि वो इंटरवीन करेगी और रोक लेगी और अगले उसकी सुनेंगे, तो जैसे औलाद बागी निकल आती है ना बाज़ औक़ात, दुनिया ऐसी हो गई है कि अब ना कोई किसी की सुनता है। और एक दफ़ा जब दुनिया ने नमूना देख लिया कि हमने ये कुछ किया है और फिर कोई उसको रोक नहीं सका, कोई कुछ कह सुन नहीं सका, तो उसके बाद फिर चल सो चल, सबको ही खुली छुट्टी मिल गई है, जो जिसके साथ मर्ज़ी फसाद बर्पा कर ले। तो इंतहाई कसम पुरसी का आलम है, बेइंतहा दुख है। बनाते बनाते कई नस्लें ख़त्म हो जाती हैं और बिगाड़ने में पल लगता है, तबाह होने में पल लगता है। बस यही दुनिया के हालात हैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अक्ल दे, समझ दे, महफूज रखे और गर्क करे उन लोगों को, उन कौमों को जो इस तरह का फसाद बर्पा करने वाली हैं। दीन क्या कहता है इस मामले में? दीन कहता है सारी लड़ाई का जो इल्ज़ाम है वो उसके सर जाता है जिसने वो शुरू की हो। सारी जंग का जो इल्ज़ाम है, गुनाह है, वो उसके सर है जो उसको स्टार्ट करता है। आगे बात ही ख़त्म है। दीन ने तो पहले ही फैसला कर दिया।